बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आपकी पूरी आल पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्लाह ताला की नेमतों के हवाले से। कुरान हकीम में आया है कि और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में लोगों को ये बताया है कि अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं हर शख्स के ऊपर इस पूरी कायनात में कि जिन और इंसान उसकी नेमतों को झुटला नहीं सकते। यहाँ तक कि हदीस में है कि अगर इस तमाम दुनिया के दरख्त जो हैं उनको कलम बना दिया जाए और जितने समंदर हैं उनको स्याही बना दिया जाए और फिर अल्लाह की नेमतें उस कलम से लिखनी शुरू की जाएं तो तमाम समुंदरों की स्याही ख़त्म हो जाएगी और तमाम दरख्तों के कलम ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह की नेमतें ख़त्म नहीं होंगी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा होता है। हमारे वालिदैन हमारे लिए नेमत हैं, औलाद हमारे लिए नेमत है, हमारा जिस्म, हमारे सर के बाल से लेके पाँव तक के नाखून हमारे लिए नेमत हैं, हमारे तमाम जिस्म के अज़ा हमारे लिए नेमत है, हमें जो रिज़्क़ मिलता है वो हमारे लिए नेमत है। सब्ज़ियाँ, फल, मेवा जात, अखरोट वग़ैरह जो भी ड्राई फ्रूट हर चीज़ जो हम खाते हैं वो हमारे लिए नेमत है। जो भी कदम हम उठाते हैं वो अल्लाह ताला की नेमतों से भरा हुआ है। अब अगर हम देखें व्यूअर्स अपनी ज़िंदगी में तो हम लोगों पे अल्लाह की नेमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हम अगर सारी उम्र भी शुक्र अदा करते रहें तो हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के फलों से नवाजा है, हर तरह की सब्ज़ियों से नवाजा है, खूबसूरत मनाजिर से नवाजा है, खूबसूरत औलादों से नवाजा है। मतलब उसने हमारे ऊपर इतने ज़्यादा करम किए हैं, बेहतरीन वालिदैन दिए हैं, बेहतरीन ज़िंदगी के पार्टनर दिए हैं, आपको वो तमाम चीज़ें मुयस्सर की गई हैं, रहने को घर दिया है, सर पे छत दी है, आपको वो तमाम चीज़ें दी हैं जिनकी एक इंसान को ज़रूरत होती है, पहनने को बेहतरीन लिबास दिया है। तो क्या हम सब पे लाजिम नहीं है कि हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करें? किसी शख्स ने मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि बेहतरीन तरीका शुक्र अदा करने का क्या है, तो आपने फरमाया कि रोज़ सुबह जब तुम उठो तो अपने बिस्तर से नीचे उतरने से पहले अल्लाह का, रब ताला का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक नया दिन दिखाया और उसने तुम्हें तमाम अज़ा के समेत जो है ज़िंदगी दी और पैदा किया। क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो हमारी रूह परवाज़ कर जाती है और मुख्तलिफ़ जगहों में, मुख्तलिफ़ जहानों में घूम के वापस आती है, और जब हम उठने लगते हैं तो हमारी रूह हमारे जिस्म में वापस आ चुकी होती है। तो रोज़ एक नया दिन होता है इंसानी जिस्म के लिए, रोज़ एक जो है नई रात होती है। तो आपको सोचना चाहिए कि आप दिन में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, रात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये जो रिज़्क़ हम खाते हैं, ये जिस रिज़्क़ को हम कमाते हैं, ये सब उसकी नेमतें हैं। ये अल्लाह का ख़ास करम और फ़ज़ल होता है कि बहुत ज़्यादा शदीद मायूसी के हालात के बावजूद भी आपके घरों में रिज़्क़ आ रहा है, आप भूखे नहीं सो रहे, आप फाके नहीं कर रहे, आपकी औलाद तालीम हासिल कर रही है और आपको अभी भी बेहतर से बेहतर पकवान नसीब हो रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों में इंसान जो है जब नाशुक्री करता है तो फिर उसे मायूसी नज़र आती है और फिर उसे मायूसी के अंधेरे घेर लेते हैं और शैतान उसे मायूसी की तरफ लेकर जाता है। हर लम्हे हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी बेशबहा नेमतें हैं जो रोज़ हम डेली देखते हैं और हम उसकी नेमतें इस्तेमाल भी करते हैं, और ये उसी का करम है कि हम लोग जो हैं दुनिया में साहिब इज़्ज़त हैं और दुनिया में लोग हमें जानते हैं। और सबसे अहम बात कि आपकी ज़िंदगी किसी भी तरह से किसी मुश्किल का शिकार नहीं है और एक तवातर से चल रही है। अगर आप अस्पतालों में लोगों को देखें जाके तो बीमारों की किस कदर तादाद है। अगर आप यतीम खानों में देखें तो कितने यतीम बच्चे हैं जो अपने माँ बाप के बग़ैर रह रहे हैं। अगर आप मस्कीन खानों में जाएं तो आपको पता चले कि कितने बच्चे हैं जो अपनी माँओं के बग़ैर रह रहे हैं। आपको कब्रिस्तान में अगर आप जाएं तो आपको पता चले कि इस दुनिया से जो लोग चले गए हैं वो किस हाल में हैं। उनमें से जाके कुछ पता नहीं चलता कि कौन किस दर्जे का इंसान था और कितना बड़ा साहिब दौलत था और कितना बड़ा साहिब इक़्तिदार था। वहाँ पे दुनिया से जाने के बाद कब्रिस्तान में सब एक तरह की कब्रों में सो रहे होते हैं। तो ये तमाम
नेमतें जो इस दुनिया में अल्लाह ने हमें दी हैं, हमें उनका डेली शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला की ज़ात का, और जिस हाल में भी रखे हमें राज़ी बर रज़ा रहना चाहिए, क्योंकि व्यूअर्स यही ज़िंदगी है। रसूल पाक से एक शख्स ने पूछा था कि अल्लाह ताला कहाँ समाता है, तो आपने फरमाया कहीं नहीं। उसने दोबारा पूछा कि अल्लाह ताला कहाँ समाता है, आपने कहा कहीं नहीं। जब उन्हें तीसरी दफ़ा सवाल किया तो रसूल पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला मोमिन के दिल में समाता है। तो मोमिन के दिल में अल्लाह होता है, और इसके लिए मोमिन होना ज़रूरी है। और मोमिन शख्स वही होता है जिसका दिल पाक हो, साफ़ हो, और सबसे अहम बात कि उसकी ज़बान हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करे, और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने में मसरूफ़ रहे, और शिकायत कभी ना करे, किसी भी चीज़ की कोई शिकायत ना करे। अल्लाह ताला हम सब की ज़ुबानों को अपने शुक्र में हमेशा मसरूफ़ रखे, और ये सब जो करम है हम पे, ये अल्लाह की ज़ात की वजह से है, और बेशक वही ज़ात है जो सबसे बड़े इनामात से नवाजती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।